अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग डिजिटल वीडियोस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी हंसता बसता खिलता खिलखिलाता और मुस्कुराता रखे, आप लोगों के घर में शादो आबाद रखे अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह ताला मज़ीद और बरकत और आसानियत अता फरमाए, आप लोगों की तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और मुझे बच्चों की बहुत सारी शॉपिंग जो है वो अनकम्प्लीट थी और कंप्लीट करनी थी। और मैंने चूँकि अकेली होने के बायस अपनी बहन से पूछा कि भाई आप चलोगी मेरे साथ? चलो चलते हैं थोड़ी देर में और जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके आते हैं कुछ, क्योंकि थोड़ा सा सामान मेरा भी रहता है लेने वाला, हो सकता है आपका भी कुछ ना कुछ रह रहा हो। तो जैसे ही उसने मुझे ओके किया हमने जैसे अफ्तारी की फ़ौरन से और अपना खाना पीना सब छोड़ छाड़ कर जल्दी से हमने कहा रेडी हो गए और जाने के लिए तैयारी की। और उसने इतनी देर में मुझे बताया कि हाँ भी ठीक है, मुझे जो है ना मुझे याद आता है कि मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी है। मैं भी वेट कर रही थी कि कोई मेरे साथ चले तो जाकर हम लेकर आएँ। अच्छा हुआ कि आपने मुझसे पूछ लिया। तो हम दोनों एक दूसरे का साथी बनकर चले और रमज़ान में जब हम मार्केट पहुँचे तो इतना सारा क्राउड देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। यानी कि ईद में भी सिर्फ 2 दिन 3 दिन बाकी हैं और लोग इतने ज़्यादा रश और इतना ज़्यादा क्राउड और बहुत सारे लोग तो जैसे पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद जो है वहाँ पर चकरा के गिर रहे थे। और इतनी ज़्यादा लेडीज़ ख़वातीन और पूरी फैमिलीज़, यहाँ तक कि इवन छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हुए थे। और कोई शॉपिंग कर रहा है, अपने जूते ले रहा है, कोई मैचिंग की ज्वेलरी ले रहा है। इस तरीके से जो है हमें भी कुछ बैंगल्स वगैरह देखनी थी, क्योंकि बग़ैर चूड़ियों के आपको पता है कि ईद मनाना थोड़ा सा बेरंग हो जाता है। तो हमें चूड़ियाँ लेनी थी, बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, यानी कि छोटे बच्चों की जैसे होती है ईद ग्लासेस वगैरह के साथ छोटी छोटी सी बैंगल्स होती हैं, उनके छोटे छोटे से कंगन होते हैं। इयरिंग्स वगैरह भी मुझे लेनी थी अपने साथ में, अपने ड्रेस के साथ मैच करनी थी। और इसके साथ साथ मेरी बेटी को जो है वो छोटी मोटी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। शर्मिशा की बात कर रही हूँ, बिल्कुल हाँ जी सही समझे आप, क्योंकि वो कहती है कि मम्मा मैं बहुत वीक हूँ, मेरे वीक होने की वजह से जो है ना मेरी रिंग्स जो है वो मुझे टाइट नहीं आ रही होती। तो मुझे एक स्पेशल किस्म की रिंग देखनी थी जो कि लॉक्ड होती है, जिसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। बच्चों के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कि बच्चा अपने उंगली के साइज़ के हिसाब से उसको फिक्स कर सकता है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें हमने लेनी थी, ख़रीदनी थी। यहाँ पर हम आए हैं मार्केट में तो एक बहुत अच्छी शॉप नज़र आई है, जैसा कि आपको ये विज़िट करवाया जा रहा है। देखें ये बहुत अच्छी लगी, गाउन के हिसाब से भी और अबाया वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉलर्स थे और बिल्कुल न्यू अकॉर्डिंग टू द फैशन जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी शॉप को विज़िट करके। और मैंने यहाँ से जो है हमने स्टॉलर एक परचेज़ किया, बहुत अच्छा लगा मैच का। अब हम दोनों यहाँ देख रहे थे कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी शॉपिंग करते करते। हम छोटी मोटी और थोड़ी सी लाइट से अफ्तारी करके निकले थे। तो ये हमने भूख लगी है, हमने बर्गर तैयार करवाया है जल्दी से और हमने इसको लेकर आगे हम गए हैं स्टाइलों पे। हमें शूज़ ख़रीदने थे, जूती मैचिंग की लेनी थी ड्रेसेस के साथ की। तो हम स्टाइलों पे गए हैं, यहाँ पर हम जूतियाँ पसंद कर रहे हैं। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल की, बहुत अच्छे कलर्स की जूतियाँ मौजूद थी। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको जो पसंद आए। अब हमें जो पसंद आए हमारी रेंज के हिसाब से तो ही वो हम परचेज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने देखना शुरू की, ये इनकी बहुत सारी और भी कलेक्शन है। इन्होंने काफ़ी हद तक 50%, 70%, 20%, 30% इस तरह बहुत सारा जो है ना ईच एंड एवरी रेशो पे जो है इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था। बहुत अच्छा लगा देखकर। और इनकी ब्रांड जो है यहाँ पर जो इनका आउटलेट है बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा अपने अपने सिटी के अंदर, जो भी आपकी सिटी के अंदर स्टाइलो वगैरह की शॉप्स है। बाज़ों का चीज़ जब हम विज़िट करते हैं और बैक टू बैक काफ़ी दफ़ा विज़िट करते हैं, कभी ना कभी सर्वे पर हमें अच्छी चीज़ मिल भी जाती है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी होती है ना उसको गंवाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम जूती पसंद कर रहे थे और पहन रहे थे और देख रहे थे, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा क्राउड था। हमें इस वक्त मार्केट में तकरीबन 12 बज चुके थे और 12 बजे भी ये शॉप जो है ना वो ऐसे लग रही थी, ऐसे रौनक इस शॉप को बख्शी हुई थी तमाम आने जाने वाले गेस्ट ने। ऐसा लगा था जैसे रात के 12 नहीं कोई दिन के 12 बज रहे। खैर ये मेरा जो भी फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेहरबानी करके बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का जो बटन ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उसको आप ज़ोर से कोई किक कर दें, उसको कोई मुक्का शुक्का मार दें। और इसके अलावा जो है
उसको अगर बहुत प्यार से अगर आप चाह रहे हैं तो छोटी सी नाजुक सी चुटकी भर दें उसको। और जो है जो भी मेरी वीडियो को पहले से वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आया करे आपके पास आपका बेल नोटिफिकेशन टू की आवाज़ के अंदर आपको जो है बता दे कि भाई चलो भाई जल्दी जल्दी से वीडियो वॉच करो। और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दो, अपने कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह के साथ हमारी वीडियो का वेलकम करो। हाँ जी, तो ये कलेक्शन हम देख रहे हैं और ये जूतियाँ चेक हो रही हैं, कुछ मैं चेक कर रही थी, कुछ ये चेक कर रही थी। हम लोग जो है वो इस तरीके से वो वीडियो भी कैप्चर कर रहे थे वहाँ पर। और वहाँ पर हमारी वीडियो कैप्चर करते करते जो है ना बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे अच्छा आप वीडियो बना रही हैं, आप ये आप वो, तो मतलब इस तरह की बातें भी हम सुन रहे थे। खैर ये तो हो गया छोटे मोटे चुटकुले जो मैं आपको सुना रही हूँ। इतनी महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से बहुत से लोग ये सब खरीद नहीं सकते। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उनको इस तरह की असल हकीकत खुशी देनी चाहिए। बहुत सा रमज़ान जो है बहुत सारी रौनकों के साथ अपनी फैमिली के साथ उसकी खुश सब पूरी फैमिली की खुशियों के साथ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मेरी फैमिली को और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई भी बात बुरी लगती है तो उसके लिए माज़रत, सॉरी प्लीज़, सॉरी अगेन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, थैंक यू उन सब लोगों का, इतना प्यार देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये सजा हुआ बाज़ार जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखते जाएँ। और आज बाज़ार बहुत ज़्यादा सजा हुआ था। ये शॉप्स पे ये एक बेकरी है, उन्होंने बहुत अच्छे से लाइटिंग की हुई थी और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। बाकायदा यहाँ पर म्यूज़िक भी बज रहा था। और इसके अलावा जो है ये हमारी ईद की कलेक्शन है, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये देखें जमा हो चुकी हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें तरमीशा की हैं, कुछ इशाल की, कुछ मेरी और कुछ मैंने गिफ्ट करनी है। ये सारी कलेक्शन है, ये मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी है क्योंकि ईद पे जाहिर सी बात है हम ख़वातीन ने तो छोटी मोटी चीज़ें ही पहनी होती हैं, यही हमारी ईद होती है। क्योंकि इतनी हैवी ज्वेलरी पहनकर हमने घर पे जो कुकिंग करनी है या खाना पकाना है तो वो अच्छा नहीं होता है। हाँ, अगर कहीं हम मिलने मिलाने जा रहे हैं, विज़िट के लिए जा रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा हैवी मेकअप वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर ये बच्चों की है ईद, ये बच्चों ने सारे कपड़े वपड़े और ये सब जूतियाँ ये जो बच्चों ने ली और मैंने देखी और हम लोगों ने जो शॉपिंग की, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर शो की हैं। और ये सारा पहनकर बच्चों ने ईद मनानी थी, खूब मज़े में इंजॉय करना था क्योंकि असल ईद बच्चों की ही होती है। तो जी गर्मियों की भी कलेक्शन ये मैं आपको दिखाती चलूँ। गर्मियों की आमद है और बहुत सारी चीज़ें जो है ये वो लेनी थी बाज़ार से, बंच वगैरह जो बच्चों के यहाँ गर्मियों के ड्रेसेस पर लगाने होते हैं। गर्मियों में बच्चा गर्मी की वजह से हैवी ड्रेस तो पहन नहीं सकता है, तो इस तरह से मैंने लाइट से कपड़े वगैरह भी इनके तैयार किए हुए थे जिनको अगर चेंज किया जा सके फौरी तौर पर तो फिर इंसान चेंज कर सके। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने खुद स्टिच की थी और खुद बनाई थी, तो ये इसके लिए बंच वगैरह में लेकर आई थी और तैयार करने थे। उसके बाद फिर मुझे प्रेस करके ये सारे के सारे मुझे रेडी करके रखने थे बच्चों की ईद के लिए। तो ये सारा काम किया है, करने के बाद याद आया कि ईद के दिन जो सुबह बनाना है तो जाहिर सी बात है शाम को जो है वो ये येलो कलर का ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा ड्रेस है। ये देखें, ये बंच लाई थी, ये मैंने इस पर लगाए। तो ईद के दिन जो बनाना होता है जाहिर सी बात है सुबह में शीर खोरबा वगैरह और उस सब की हमें करनी थी ग्रॉसरी। तो याद आया तो हम ग्रॉसरी करने चले गए। यहाँ पर मार्ट में हम लोग गए हैं और हम लोगों ने यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। और आपको पता है कि ये जब हम मार्ट में जाते हैं तो बहुत सारी स्पाइसी चीज़ें लिए बिना, मीठा लिए बिना जो है वो हमारी वापसी नहीं हो रही होती ना। तो ये सारी चीज़ें मैं पसंद आई हैं, चलें जी ये भी ली हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद भी हमारे साथ था। मोहम्मद ने कहा मम्मा मुझे कुछ चीज़ें लेनी है अपने लिए। इतनी देर में मैंने कहा मोहम्मद आप छोटी इशाल के लिए भी ले लो, इशाल जो खा सकती है हमने इशाल के लिए ले लिया। और ज़रमिशा जो है वो घर पर थी, छोटी बहना को संभाल रही थी और मैं गई थी, मोहम्मद गया था साथ में। तो ज़रमिशा कह रही थी मम्मा कोई बात नहीं आप चले जाओ, मैं इसको छोटी को संभाल लूँगी, तो आप जो है ना आप जाकर जो भी सामान रहता है लेकर आ जाओ, तो हम देख लेंगे बाकी घर में जो भी काम वगैरह है। माशाल्लाह तो वो उन्होंने कवर कर लिया था घर में मेरी गैर हाज़िरी में। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ली हैं और शीर खोरमे का पैकेट्स वगैरह ये सब आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो है ना मोहम्मद का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मम्मा मैं जो है ना अपनी पसंद की चीज़ लूँगा, इसलिए जो है ना जो मैं लेना चाहूँगा ना मुझे बताते जाइएगा। तो वो मुझे दिखा कर इजाज़त ज़रूर मांग रहा था कि मम्मा बताएं ये ले लूँ। और देखें ये लेस बिल्कुल भी नहीं खानी है, आप लोगों ने भी नहीं खानी है, इसका फुल बाइकआउट करें। और ये जो है इन्होंने ली है
और भी बहुत ज़्यादा सामान था। कहने लगे मम्मा हम लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, मैं थोड़ी सी साइड पर गई हूँ और मैं यहाँ पर साइड पर आकर मैंने जो है यहाँ पर मार्ट में बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी देखी हैं बर्तन वगैरह और कुकिंग आइटम्स बहुत अच्छे थे। क्रॉकरी का सामान बहुत अच्छा था, कटलरी सेट वगैरह बहुत अच्छे पड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आई, फिर मैंने उनकी कैप्चरिंग वगैरह की। आपको नज़र आएगा वीडियो के अंदर, देखते जाएं और बताते भी जाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को जितना हो सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है इनकी तो शॉपिंग ही कंप्लीट नहीं हो रही है और हमें घर पहुँचना था। मुझे घर पर पहुँचकर मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे क्योंकि ईद में बाकी सिर्फ रह गया था 1 या 2 दिन। और मैंने जो मेहंदियाँ वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह जो चीज़ें भी ली थी, शॉपिंग की थी, वो ज़ाहिर सी बात है अब जाकर मेहंदी लगवानी भी थी, करना भी था। तो अब बात यह है कि अब मेरा जो अगला नेक्स्ट भी व्लॉग आने वाला है और नेक्स्ट वीडियो जो आप वॉच करेंगे नेक्स्ट टाइम की, इसके बाद जो बैक टू बैक आएगा वो बहुत अच्छा है। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, उसे स्किप नहीं कीजिएगा और उसे देखना मत भूलिएगा। और बहुत अच्छा है ये, साथ में हमारे भाई भी हमारे साथ आए हुए थे, यानी कि हम लोगों को लेकर जो है वो हमारे भाई ही आए थे। ये रहे, तो उन्होंने कहा था चलें जी आपको जाना है तो हम ले चलते हैं, हमें भी थोड़ा सा काम है, आप लोग भी अपना काम कर लीजिएगा और बाद में फिर हम आपको पिक कर लेंगे जब आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ये इन लोगों की शॉपिंग हो रही है और मैं साथ साथ में वीडियो कैप्चर कर रही थी और आप लोगों से बातें भी कर रही थी। आप सब लोगों को क्या लगता है इस दफ़ा कितने रोज़े होंगे? 29 होंगे या 30 होंगे? देखते हैं अब क्या बनता है, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ के माहिरीन को जो है ना रात के 12 बजे या 1 बजे चांद कहीं ना कहीं से नज़र आ जाता है और चांद का नज़ूल हो जाता है और वहीं पर ईद अनाउंस हो जाती है। हर जगह पे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और मैसेज आ जाता है चलो भाई चांद रात होगी, चांद रात होगी। लगता है इस दफ़ा भी ये ऐसा ही कोई ड्रामा होना है, लेट्स सी। वैसे मेरे ख्याल में पूरे 30 रोज़े हो जाने चाहिए, 1 रोज़ा और दे दें क्या हो जाएगा, इनको भी नेकी मिलेगी। आप सब क्या कहते हैं? होप फॉर दी बेस्ट। आपके ईद के क्या प्लान है गुजारने का, तो वह बताएं फिर कैसा होगा। और ये ईद के बाद जो है बच्चों के टाइम टेबल वगैरह अनाउंस हो चुके थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि मम्मा हमारे जो टाइम टेबल तो आ चुके हैं, अल्लाह करे कि अब भाई हमारे पेपर ईद से पहले ना हो, ईद से पहले हो तो हमारी ईद ख़राब होगी। तो मैंने इनको कहा बेटा टाइम टेबल तो ईद के बाद है, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद आपके पेपर्स हैं, आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आपने ईद के जो जितनी भी छुट्टियां हैं वो सारी की सारी जो है ना वो ज़ाया नहीं करनी है। तो ईद की कुछ टाइम जो है ना वो आप लोगों ने बचाकर अपने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है। तो अब उनके एग्ज़ाम्स भी हैं और अब उन्होंने एग्ज़ाम्स की भी तैयारियां करनी है, साथ साथ ईद भी मनानी है और साथ ही जो है इन्होंने अपना घूमना फिरना भी करना है, क्योंकि जब तक बच्चे घूमे फिरेंगे नहीं तब तक उन्हें ईद के होने का एहसास ही नहीं होता है और छुट्टियाँ होने का भी एहसास नहीं होता है जी। तो ये हो रही है हमारी शॉपिंग। और अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कैसे ड्रेसेस बनाए हैं और मुझसे अपनी ईद के बारे में जितनी भी ईद वाइब्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने ईद जो है वो ज़रमीशा के दादो घर यानी कि वहाँ पर उनके साथ अपने लॉन्स पे जाके करनी होती है, तो वहाँ पर भी जाना था और उसकी पैकिंग भी करनी थी। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी। आप लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे और आप लोगों का लाइक देखकर और आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत जो आप हमें दे रहे होते हैं, बच्चों को दे रहे होते हैं, इनकी वीडियोस देखकर बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। वाकई इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, सपोर्टिव लोग भी हैं आप लोगों की तरह। आप लोगों के जैसे जो लोगों को खुले दिल के साथ सपोर्ट करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनका मौका देते हैं। तो काइंडली प्लीज़ अगर मेरी वीडियो में कुछ भी आपको बुरा लगे या आप चाह रहे हैं बेहतर से बेहतर हो या अच्छी हो या ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए, तो काइंडली मुझे बी फ्रेंडली जो है कमेंट्स में बताया करें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे बताएं और कमेंट्स करें। मैं आपकी कमेंट्स को बिल्कुल अप्रिशिएट भी करूँगी और उसे फर्स्ट प्रायोरिटी भी दूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप सब लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का, अपने फैमिलीज़ के साथ खुश रखिएगा, उनका ख्याल रखिएगा, उनको टाइम दीजिएगा। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और टाइम जो हम किसी को भी दे सकते हैं ना वो बहुत कीमती चीज़ होती है। किसी के को भी खाना पीना या गिफ्ट वगैरह देना ये भी इतना ज़रूरी नहीं है जितना आप उसको इज़्ज़त देते हैं और उसको टाइम देते हैं। इससे बढ़कर आजकल की बिज़ी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, जितना हो सके हंसने हंसाने का बाइस बने, खुद भी हंसते हंसाते रहें और दूसरों को भी, दूसरों की खुशियों के अंदर भी उनको हंसने हंसाने का बाइस बने, उनके गम शेयर कीजिए, उन्हें और ना सही उन्हें जो है वो मोरल सपोर्ट दिया करें, इज़्ज़त दिया करें। ये छोटी छोटी जो बातें और छोटी छोटी चीज़ें जो है ना
आपकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करती हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी के बाद भी हमारे साथ चलने वाली हैं, हमारी यादों में रहने वाली हैं। इंसान तो यहाँ पर 2 दिन का मुसाफिर है, उसके बाद तो इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है। उसकी हकीकत की ज़िंदगी वही है जो वो दुनिया में कर जाएगा। अगर हम अच्छे काम कर जाते हैं, अच्छे कामों में अपना नाम बना जाते हैं, किसी को इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत देने का बाइस बनते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का बाइस बनते हैं, तो ये बहुत रेयर लोग पाए जाते हैं इस तरह के। हर कोई नहीं कर सकता, किसी के पास भी इतना बड़ा दिल नहीं है कि इतना बड़ा दिल निकाले। तो किसी से भी जेलसी फील ना किया करें, हसद फील ना किया करें, प्यार मोहब्बत से रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ रखें। ये जो छोटा मेरा भाई है, ये देख लीजिए, ये दोनों भाई साथ में आए हुए थे। हमारे साथ है हमारी छोटी सिस्टर, और ये हम यहाँ से लास्ट अब बेकरी में आ गए हैं, और यहाँ से बेकरी के कुछ आइटम्स हमने लेने थे शीर खौरमा बनाने के लिए, जो भी चीज़ें बेकरी से लेनी थी, और इसके अलावा कुछ सैंडविच वगैरह प्रिपेयर करने थे। तो हमें याद आया कि चलो अब ये भी चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं, ब्रेड वगैरह और इस तरह के बन वगैरह जो हमें चाहिए थे, यहाँ से हमने बेकरी से लेने थे, और बेकरी से ले रहे हैं हम यहाँ पर। और वहाँ पर जो है ना शोर मचाया हुआ है भाइयों ने कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने, बहुत लेट हो गई है। और बाकी बहुत लेट हो गई थी, मुझे घर पे जाके सारी पैकिंग करनी थी, इनके ड्रेस और इनकी ज्वेलरी, जूते वगैरह जो भी लिए हैं वो करने थे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो सरप्राइजिंग है। बाय, हाफिज़।